शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 मई 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 30 नवंबर 1999। आज की मुरली का शीर्षक है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो निश्चय और नशे से कहते कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? गाया हुआ है ना, हिसाब है, अनुभव है, एक कदम में पद्म। तो एक दिन में भगवान द्वारा, उनकी नॉलेज द्वारा और याद द्वारा हर कदम में पद्म जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पद्म जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगा के आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना हुआ है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्वाधिकार प्राप्त कर लिया ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वास और श्वास, याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता का स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिए। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दे दिए हैं। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, ये हर एक के ऊपर है। भगवान ने कहा कि अब आप चेक करो, अनेक जन्म के लिए अब आपको जमा करना चाहिए। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ, बिंदी है याद तो फिर जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, 10 हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, और भगवान मतलब आत्मा के जो पिता परमात्मा वो भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर एक खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बाबा कहते हैं कि कई बार बच्चे बिंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लग जाता है या फिर आश्चर्य की लाइन लग जाती है। पर भगवान कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना, ये सहज है या फिर बिंदी लगाना सहज है? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और भगवान की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। तो पहले भी कहा है कि रोज़ अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा, तो फिर उसमें क्या दिखा? अभी तक जमा का खाता जितना होना चाहिए ना, उतना नहीं है। समय संकल्प बोल भी व्यर्थ जाता है। चलते चलते कभी समय के महत्व को इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण।
ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते। मतलब भगवान कह रहे कि अभी तक कि आपके पास बहुत सारा खाता होना चाहिए था जमा का, पर जमा का खाता नहीं है। अभी कई बच्चे ना थोड़ा बहुत व्यर्थ संकल्प और समय चला ही जाता है, पर 1-1 सेकंड बचाना है। तो ऐसे नहीं कि थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा सा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं। तो अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो फिर पूरा वर्षा मिलेगा। सर्व खजानों को जितना जमा कर सको उतना अभी से करो, हो जाएगा, ये नहीं, करना ही है, ये है दृढ़ता। तो अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वादे करते हैं, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वादों को कर्म में भी लाओ। तो संकल्प और कर्म, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना? तो बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे बिज़नेस वाले भी हैं, तो बिज़नेस वालों को जमा करना आता है ना, और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। तो जो रूरल प्रभाग है, बाप दादा उनको रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो फिर कोई भी नहीं चल पाता। तो बाबा कह रहे हैं तीनों ही विंग जो आए हैं वो सब कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियाँ भी बहुत बड़ी है, सम्मान भी बहुत बड़ा है, और संगम युग के समय पर भगवान का बनना ये बड़े से बड़ा पद्म गुना भाग्य है का। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसीलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेते हैं, समय ठीक कर देगा, उनका टीचर कौन? फिर वो समय ही बनता है, भगवान नहीं बनता। कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। वो रचना है, आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतज़ार रचना करे, आप मास्टर रचता समय का इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल भी क्या है, सहज को स्वयं ही मुश्किल बना देते हो। मुश्किल है नहीं, आप बना देते हो। तो भगवान कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ परमात्मा को दे दो। वो देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, तो फिर बाबा को उल्हाना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते हो। बाप ऑफ़र कर रहा है अपना सब बोझ भगवान के हवाले कर दो। बाबा कह रहे हैं जो पावरफुल योग करते हैं तो उनके सामने तो मुश्किल आ ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है, अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ है उसको परिवर्तन कर भी देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। तो अब जो वायुमंडल है ना, ये कैसा भी है, आप इसको परिवर्तन कर सकते हो। और हमेशा तकदीर की तस्वीर देखो, और सदा अपनी तकदीर की तस्वीर को देख के वाह वाह की गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हैं ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ, मुश्किल सहज हो जाएगी। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अब हमेशा माया की जो भावना है ना, वो है ईर्ष्या, हर्षद, घृणा। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्ज है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है। अगर कर सकते हो तो फिर हाथ उठाओ।
अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्याधिकारी बच्चों को, चाहे देश में चाहे विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते बाबा का। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप अर्थात भगवान, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। विस्तार, जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है नहीं। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसीलिए आपका गायन और पूजन होता है। आज का स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।